जिहाद, लब जिहाद और तमाम जिहाद। लोग कुछ है, लोग लब जिहाद के लिए वो कुछ है, जो 2-3% वे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के अल्टीमेटम दे रखे हैं, जिसमें शराब की दुकानें बंद रहेंगी और किसी भी दुकान पर लहसुन प्याज नहीं मिलेगा और हर दुकानदार नेम प्लेट लगाएगा। और ये सारी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन उस पर लोग कितना कायम है, आज ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। और भोले की सुरक्षा के लिए शुद्धता का कितना ध्यान रखा गया, आज ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अंग्रेजी शराब की दुकान है, जिसको सरकार ने पूरी तरीके से इसको रैप अप करा दिया है, इसको पूरी तरीके से ढकने का काम किया गया है, जिससे कावड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये दुकान अभी भी खुली है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये दुकान क्यों बंद कराई गई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग मौजूद हैं। भैया, ये कावड़ की वजह से ये दुकान बंद कराई गई है, ये जो पर्दे लगवाए गए हैं? हाँ, तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आगे आ जाइए। तो ये क्यों बंद कराई गई है दुकान, ये जो पर्दे वर्दे लगा रखे हैं आपने? कांवड़ियों पर प्रभाव ना पड़े। अच्छा, अच्छा, ये बंद करने के लिए नहीं बोला गया कि पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? बंद तरीके से तिरपाल टांग के ढक दी हमने पूरी तरह से। अच्छा, तो ये नहीं बोला गया कि दुकान ही बंद कर दो? दुकान बंद नहीं, दुकान पूरी तरह से ढक दी है, जिससे कांवड़ी पर कोई आपत्ति ना आए। अच्छा, तो अभी ये कब तक बंद रहेगा ऐसे, जब तक ये सावन चलेगा? हाँ, जब तक जल नहीं चढ़ेगा। अच्छा, तो आप लोग इस जो योगी आदित्यनाथ ने जो इनिशिएटिव लिया है, इससे खुश है ना? हाँ जी, खुश है जी। खुश है। हाँ जी। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ द्वारा ये पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी तरीके से कावड़ियों का ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की आस्था और भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और यहाँ अन्य तमाम दुकानें भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको दिखा दें कि लोग अलग अलग नामों से अपनी दुकान चलाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत ना हो, इसलिए योगी सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। ये छोले कुलचे भी बिक रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया बेच रहे हैं, क्या कहना है इनका? भैया, क्या बना रहे हो? छोले कुलचे जी। अच्छा, तो प्याज व्याज भी यूज़ हो रही है? नहीं, प्याज वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास में, बंद कर रखी है। अच्छा, कब से नहीं यूज़ कर रहे हैं? 2-3 दिन हो गए। अच्छा, 2-3 दिन से। तो ये यहाँ पर कावड़ वाले आके रुकते हैं, कुछ ले रहे हैं खाने पीने का? आ रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरीके का ध्यान रख रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो? बस कोशिश यही रहती है कि उन्हें हमारी तरफ से कोई समस्या ना हो। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, दुकान वाले भी हैं, छोटी सी दुकान है भैया की, ये भी ध्यान रख रहे हैं लहसुन प्याज कहीं नहीं है, तो इस तरीके की व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है। ये देखिए कितना पूरी तरीके से सजी धजी कावड़ी यात्रा, जो ये कावड़ की यात्रा है निकाली जा रही है, भगवान शिव को इतने भव्य तरीके से लगा रखा है और नोटों की माला चश्मे के साथ और ट्रॉफी भी लगा रखी है। कितनी आस्था जुड़ी है और यही आस्था की कदर कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कावड़ियों का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और भैया, ये यात्रा आप लेके निकले हैं, कहाँ से लेके निकले? हरिद्वार से लेके निकला हूँ। अच्छा, कितने टाइम से ये कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? आज मुझे 45 दिन हो गए। 45 दिन हो गए? हाँ जी। अच्छा, किसी भी तरीके की कोई परेशानी रास्ते में हो रही है? किसी चीज़ की नहीं हो रही। अच्छा, क्या योगी आदित्यनाथ ने जो सुनिश्चित किया है शुद्धता का, सुरक्षा का ध्यान पूरी तरीके से रखा जा रहा है? बिल्कुल, हर 5 मिनट बाद पुलिस मिल रही है, हर 5 मिनट बाद। साथ में चल रही है रात को, हमारे अगर रात को चलते हैं तो साथ में चलते हैं कंटिन्यू। खाने पीने को लेके किसी भी तरीके की परेशानी? किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको रास्ते में कहीं नेम प्लेट वगैरह देखने को मिला जो सरकार ने कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया है? हाँ, गलत चीज़ों का उपयोग करा जा रहा है, जैसे कि लिखा पंजाबी ढाबा, हाँ। उस पर टोटल नॉन वेज मिल रहा है, टोटल मुसलमान है। अच्छा। नाम हिंदू का लिख रखा है, मुसलमान मिल रहे हैं। हाँ।
और पीछे बहुत बहुत जगह 3-4 जगह न्यूज़ वाले भी मिले हैं, सब जगह इंटरव्यू करा तो सब जगह दिखाया गया बाकायदा हर चीज़ में। इंडिया टीवी उन्हें लाइव भी दिखाया है। तो धोखाधड़ी चल रही है, मुसलमान हिंदू के नाम पे मुसलमान धोखाधड़ी कर रहे हैं। अच्छा, धोखाधड़ी। तो आपको ऐसी कितनी दुकानें, तो खाने पीने में कैसे आप सुविधा बरत रहे हैं? तो सुविधा हम जाते हैं पहले स्कैन करते हैं, अगर दिखता है हिंदू का नाम है तो हम लेते हैं वहाँ से, वरना हम लेते नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। हिंदू का नाम लिखा के स्कैन करते हैं, मोहम्मद वसीम, अफजल, ऐसे नाम लिख के आ रहे हैं। अच्छा, 45 दिन में आपने ऐसे कई समस्याएं फेस की हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये किस रूट पे देखने को मिला? ये जब मुजफ्फरनगर शिव चौक से 5 किलोमीटर पीछे चलेंगे, शिशोना वाला कट है, वहाँ पे उस मेन हाईवे पे मिला ये। अच्छा। हाँ, गाँव में टोटल मुसलमान एरिया है, तो वहीं पे होता है ये सब चीज़ें। तो लहसुन प्याज का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मांस मछली का? बिल्कुल सब चीज़। मंदिर तोड़ के, जिस जगह मंदिर था वहाँ तोड़ के तुमने होटल खोल दिया, मुसलमान का होटल खोल रखा है बाकायदा, प्रूफ के साथ है, वीडियो सब बना रखी है, ऐसी बात नहीं है। पर गलत हो रहा है सब चीज़ें पीछे। योगी ने बाकायदा ये भी कह रखा है कि दुकान जो भी है अपना फ़ोटो लगाओ, नाम लिखो, कांवड़ियों की इच्छा होगी तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। देखिए, सरकार ने यही सुविधा की थी कि अगर किसी भी कांवड़ी की इच्छा होगी, किसी भोले की इच्छा होगी, तो उस दुकान पर जाएगा और सामान लेगा। लेकिन इस तरीके की धोखाधड़ी, लहसुन प्याज मिला के खिला देना, मांस मच्छी खिला देना और थूक के खिला देना, ये आखिरकार कब तक चलेगा? अगर कोई आस्था के साथ इस यात्रा को कर रहा है तो आखिरकार उसकी आस्था में इतना बड़ा विघ्न क्यों डाला जा रहा है? आप ये कितने लीटर जल लेके चल रहे हैं? 131 लीटर जल है, टोटल कांवड़ का भार 151 है। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप कब तक इसको जल शिव जी पर चढ़ाएंगे? 23 जुलाई को। 23 जुलाई। हाँ जी। तो देखिए, ये कावड़ी है और भोले हैं, किस तरीके से अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विघ्न डाला जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इसका ध्यान भी रख रही है। ये देखिए, शराब की दुकान है, आपको नज़दीक से जाके दिखाएंगे कि ये शराब की दुकान है और इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया है। अंदर खुली है दुकान, लेकिन बाहर से ये टेंट पूरी तरीके से लगाकर, और काफ़ी बड़ी दुकान है। और किसी ने, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहा है कि यहाँ पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। चाहे सब्जी की दुकान देख लीजिए, चाहे फल की दुकान देख लीजिए, तमाम ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और जो यात्रा कर रहा है वो भी इस चीज़ को बता रहा है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये शराब की दुकान है और यहाँ पर भी टेंट वेंट लगा दिया गया है। क्या करने आए? भगवान लेने। भैया, सरकार ने पूरी तरीके से बोला है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, बंद क्यों नहीं है? बंद की क्या बोले, हमसे तो ये खबर आई पर्दा डाल दो बस। अच्छा, पर्दा डाल दिया। तो मतलब हो गया, पर्दा डाल दिया, सबका सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, रखा जा रहा है। थोड़ी दुकान तो दिख रही है पूरी तरीके से, अब जिसको नहीं, थोड़ा बहुत तो पर्दा हो जाता है नीचे। हाँ। तो वैसे तो ढकी रखा है पूरा। अच्छा, तो ऐसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हाँ, दिक्कत नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखिए, कह रहे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये देखिए, लाइन लगी है, सामान चल रहा है और पूरी तरीके से ये व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और यहाँ पर कोई भी दुकान वाले ने कोई नेम प्लेट नहीं लगा रखा है। और सीधे तौर पर जो भोले हैं वो भी इस बात की शिकायत खुलेआम कर रहे हैं कि उनको किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है। और भी दिखाते हैं आपको, जगह जगह पर ऐसी असुविधा का जो सामना है, कहीं ना कहीं कावड़ियों को करना पड़ रहा है, भोले को करना पड़ रहा है। और सरकार भी साथ साथ चल रही है, पुलिस भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है। लेकिन जनता कितना उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है, एक अलग समुदाय उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान रख रहा है, उनके लिए उनकी आस्था का कितनी कदर कर रहा है, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। वो भी आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत। देखिए, कावड़ियों की यात्रा लगातार चल रही है। ये भैया हमें मिले हैं जो दंडवत यात्रा कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनकी यात्रा कितनी सुचारू रूप से चल रही है। क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति हटकला। अच्छा, ये यात्रा कब से आपने शुरुआत की इसकी? 9 जून। अच्छा, ये आप दंडवत यात्रा कर रहे हैं? जी मैम। आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हुई? परेशानी बहुत हुई, पर प्रोटेक्शन मुझे यूपी में आके मिला पुलिस की तरफ से। कहाँ परेशानी हुई आपको? मतलब एक मडाली है, मंगलोर से आके वहाँ पे बहसबाजी हुई थी, कुछ शराबी लोगों ने बदतमीजी करी थी वहाँ। देखिए, शराबी लोगों ने बदतमीजी की, यही कारण है कि योगी बाबा ने सारी शराब की दुकानें बंद करवा दी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से खाने पीने की सुविधा मिल रही है, क्या तरीके की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, पानी के लिए, जल के लिए, या फिर खाने पीने? तो अभी तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है, बट जो भी ये रेस्टोरेंट वगैरह है ना, उनसे बिना प्याज का कुछ लोगों ने व्यवस्था करा रखी है। अच्छा, नेम प्लेट वगैरह देखने को मिल रहा है? नो नेम प्लेट।
नहीं मिल रहा। और जैसे अभी ये हिंदू मुस्लिम का भी चल रहा था कि कुछ लोग हिंदू के नाम से दुकानें खोल कर बैठे हैं, कोई नेम प्लेट नहीं लगा, तो ऐसी कोई असुविधा का सामना करना पड़ा? लहसुन प्याज मिला हो या मांस? ऐसा तो नहीं हुआ, पर ये मेरठ का टोल टैक्स है ना, छपार का, सॉरी, तो वहाँ पे एक दुकान थी, मैंने वहाँ से 300 साढ़े 300 रुपये का सामान खाया पिया, तो मेरे को जल रख कर आगे सोने जाना था। वो मोमडन था पर उसने मना कर दिया, आप जल लेगा, कड़कती धूप में, फिर मैं लेटता हुआ गया फिर आगे। ये देखिए, जो लोग सौहार्द की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, भावना की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, वो इस तरीके की जब घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा ही हो जाता है। आप ये अभी स्टार्ट करेंगे फिर से? हाँ, अभी फिर से करूँ। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, भैया से हमने बात की, अभी ये स्टार्ट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि यात्रा किस तरीके से चलती है। देखिए, ये यात्रा कितनी कठिन है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और इन्होंने कितने प्रोटेक्शंस लिए हुए हैं और जिस तरीके से ये यात्रा कर रहे हैं, और इनको अगर असुविधाओं का सामना उठाना पड़ता है किसी एक समुदाय के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वाकई में सवाल तो खड़े ही हो जाते हैं। और यही कारण है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है जिस तरीके से ये यात्रा चालू कर रहे हैं अपनी। ये देखिए, पूरी तरीके से सड़कों पर लेट कर ये अपनी आस्था भगवान भोले के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई है। साथ साथ पुलिस चल रही है, 5-5 मिनट पर पुलिस भी कहीं ना कहीं साथ चलती हुई नज़र आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये पूरा एक इनका जो है यात्रा परिक्रमा चल रही है, दंडवत परिक्रमा है, और जिस तरीके से ये कर रहे हैं इससे पता चलता है कि कितने टफ है। तो हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की एडवाइजरी को, उनके अल्टीमेटम को जनता ने माना है। ये देखिए, चिकन की शॉप है और ऐसे कई शॉप्स हैं, चाहे शराब की बात कर लिया जाए, चाहे चिकन शॉप्स हैं, वो सारी शॉप्स को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अल्टीमेटम दिया था कि कोई भी दुकान खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कावड़ यात्रा जहां से निकलेगी वहां पर किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और शायद उनके अल्टीमेटम का ये फ़र्क देखने को मिल रहा है। आपको दिखाएंगे, देखिए सामने एक लजीज चिकन पॉइंट है, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बस एक ही दुकान नहीं है, कई ऐसी दुकानें हैं जिनको कहीं ना कहीं बंद किया गया है, चाहे शराब की दुकान कह लीजिए, लेकिन और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो किया है। और आगे कई दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, जहाँ पर लोग अभी इस बात को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कितना इस बात को मानते हैं, कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है। कुछ लोग इसके लिए बहस भी करते हैं कि ये जो नेम प्लेट का है वो क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पर तो सारे भाई बंधु हैं और इस तरीके की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी ज़रूरत नहीं थी। सामने आपको दिखाना चाहेंगे, अनस चिकन बिरयानी की शॉप है, वो भी पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं लगभग चिकन मटन की सारी बंद कर दी गई हैं। शराब की जो दुकानें सड़क के किनारे थी उस पर भी पर्दे पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं। तो अभी ज़मीनी हकीकत यही देखने को मिल रही है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आपको बता दें, जगह जगह पर जहाँ पर कांवड़िए रुक रहे हैं वहाँ पर पुलिस तैनात है कि उनको खाने पीने में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, किसी भी तरीके का लहसुन प्याज और ये तमाम चीज़ें ना हो। लेकिन जो कांवड़िया आ रहे हैं, हमने आपको सुनाया कि रास्ते में उनको किस तरीके की असुविधाओं का सामना फिर भी करना पड़ रहा है। 5-5 मिनट पर हर जगह पुलिस तैनात की गई है, उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार इसके लिए आगे किस तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फलों की दुकानें लगी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर नेम प्लेट क्यों नहीं लगा। ये भैया भी हैं, केले बेच रहे हैं, इन्होंने भी नेम प्लेट नहीं लगाया है। पूछ लेते हैं, भैया क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। भैया आपने नेम प्लेट नहीं लगाया? नहीं लगाया। अभी कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, सरकार ने बोला है नेम प्लेट लगाने के लिए। लग जाएगी। अच्छा, कब लगेगी? कल लग जाएगी।
कल भी आए थे तो नहीं लगाई थी। कल था ही ना मैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, खुद से क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लगाया क्यों नहीं? अब तो 3 दिन से कावड़ यात्रा स्टार्ट है ना। कल लग जाएगी कल। अच्छा, देखिए कह रहे हैं कल लग जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं लगाया, और अब कल भी आएंगे तो पता नहीं लगी रहेगी या नहीं लगी रहेगी। इन्हीं की बात नहीं है, यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं किसी पर भी नहीं लगी। भैया आपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया? मैडम ऑर्डर दे रखा बनने का, नेम प्लेट का ऑर्डर दे रखा बनने। ऑर्डर क्या, एक किसी भी कार्ड पे आप अपना नाम लिख के चिपका सकते हैं, रख सकते हैं। ये मैडम पढ़े लिखे तो ना। अच्छा, लिखने भी नहीं आता? नहीं। कितना पढ़ाई करें? पढ़े नहीं है मैडम, एकदम नहीं पढ़े हैं। लाइए मैं नाम लिख देती हूँ, लिख दूँ? लिख दो। लाइए पेपर और पेन दीजिए। पेन भी तो नहीं है मैडम, पेन का थोड़ा। देखिए इनके पास ना पेपर है ना पेन है, नाम नहीं लिख पा रहे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हुए हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप क्या कुछ कह रहे हैं? अरे कुछ तो कह रहे हैं ना। लाइसेंस भी नहीं है किसी के भी, सब नुई बेचते हैं, इनका लाइसेंस बनता है। अच्छा, लाइसेंस तो ठीक है, चलिए लाइसेंस तो ठीक है, जब खुद से नाम लिख के ये एक प्लेट नेम प्लेट नहीं लगा पा रहे। जरूरी है इनका नाम प्लेट लगना, और इनकी जो मूल्य है इनके प्रोडक्ट का, उनका नाम भी रखना चाहिए। क्या रुपए किलो बेच रहे हैं, किस रेट का बेच रहे हैं। नहीं, वो तो चलिए सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन अभी जब सरकार ने एक अल्टीमेटम दे दिया है फिर भी नहीं लगा रहे, क्या कहेंगे? लगाना चाहिए इन्हें। कावड़ वालों की आस्था और भावना का कोई ध्यान नहीं है, रखना चाहिए इन्हें, रखना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। देखिए ये पूरे ऐसे लोग हैं, किसी ने भी लगा रखे, और क्यों नहीं लगा रखे? भैया क्या नाम है? सुहेल। सुहेल जी, आपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई? कल लगेगी। कल लगाऊंगा। कल लगाएंगे? बनने गई। अच्छा, कहाँ से बनवा रहे हैं? बाजार में था। हाँ, कब तक बना के देगा? कल में। कितने रुपए लिए बनाने के? 100 रुपये। 100 रुपए? तो आप खुद से ही हाथ से लेके चिपका देते, क्या दिक्कत? नहीं, जब नेम प्लेट को कहिए तो नेम प्लेट बना के लगाओगे ना। अच्छा, अरे जरूरी नहीं है, आप तब तक यहाँ पर एक पेपर पे लगा के चिपका सकते थे। बस ये करना। हाँ। तो ये कर दूंगा मैं, वो तभी मना कर दूंगा तो इस पर वो लगा लेंगे। अच्छा, तो लगा लीजिए, वो तो आपसे वो भी नहीं करा जा रहा। सरकार ने जो ये कावड़ वालों के लिए सुविधा की है, तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं लगा रहे? कल लगा लेंगे। तो देखिए कह रहे कल लगा लेंगे, इस तरीके की बातें बस आ रही हैं, और कंटिन्यू ऐसे ही इन्हीं लोग की दुकान है, और बार बार यही जिससे पूछिए कल लगा लेंगे, कल लगा लेंगे, लेकिन कोई नहीं लगाता है। बस इनके बहाने हैं और इस तरीके की बातें हैं। लेकिन हमने कावड़ियों के लिए आपको बताया कि वो उनको रास्ते में कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? जो योगी जी ने बोला है नेम प्लेट लगाने के लिए, हाँ लगा देंगे सर। तो फिर अभी ये बताइए क्या सुविधा दी जा रही है, और यहाँ पर कितनी दुकानें हैं जो मुस्लिमों की और कितनी दुकानें हिंदुओं की हैं? अब सारे मुस्लिम और हिंदू भाई भाई हैं यहाँ पे जी, सब एक मिल के बांट के काम कर रहे हैं। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई सौहार्द की बात कर रहे हैं, और जब थूक जिहाद, लब जिहाद और तमाम जिहाद, कुछ है लोग लब जिहाद के लिए, वो कुछ हैं 2-3% वे करते हैं, और कुछ हमारे में भी हैं, कुछ हिंदुओं में भी हैं। हिंदू में कौन लब जिहाद करता है? कोई भी 2-4% है। कैसा एक दो कोई केस बता दो। कोई भी केस नहीं है ना, तो कुछ ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे तो माहौल सही है अपना। अच्छा, माहौल तो सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं बस मानना पड़ेगा, सरकार की बात है। हाँ, हुकूमत तो जो कहेगी जी, जो हुकूमत कहेगी वो तो जो रहना पड़ेगा, जिस देश में रहते हैं उसकी तो सरकार की तो माननी पड़ेगी। आपकी फेवरेट सरकार है कोई? है? आपकी फेवरेट सरकार है कोई? नहीं, हम तो जो है फेवरेट ही है। अच्छा, योगी जी फेवरेट नहीं है? सब फेवरेट ही है हमारे लिए, तो सब सरकार अपने लिए बड़े बड़े काम करती है। अच्छा, देखिए मन में कुछ है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, और ये देखिए यही बात है। लेकिन ये देखिए सामने रोड है, मेन रोड है, और यहीं पर कावड़ यात्रा निकलेगी, क्योंकि आप देखिए मेन रोड पे कोई भी दुकानें नहीं है, सारी दुकानें बंद कर दी गई है। अब जो कावड़िए हैं, जो भोले हैं, वो तो अंदर आएंगे ना, और यहाँ पर सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन जब नेम प्लेट नहीं रहेगा तो वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें खरीदते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये बात खड़ी हो जा रही है, और सबके बहाने आपने देखा, ज़मीनी हकीकत आपने देखी कि आखिरकार ग्राउंड पे चल क्या रहा है, और ये रियलिटी है। मन में कुछ और मुंह पे कुछ और है, और यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है। इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।